नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंटल यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम लोग 200 तक को प्रश्न को देख चुके थे। आज हम लोग उसके आगे के प्रश्न को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, ओडीसी का संचालन करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी अनुमति की आवश्यक होती है? तो ओडीसी का संचालन करने के लिए प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक पीसीओएम की अनुमति आवश्यक होती है। अगला प्रश्न है, सवारी गाड़ी में कितने पाउडर यान लगाए जा सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है कि 2 यान लगाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, बीपीसी किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो बीपीसी गाड़ी परीक्षक के द्वारा तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, मेल एक्सप्रेस गाड़ी में डेड इंजन कहाँ लगाया जा सकता है? तो डेड इंजन के बाद तुरंत लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है, लंबी छोटी सीटी बजाने का अर्थ क्या है? तो लंबी छोटी एएलवी सीटी तब बजाती है जब ट्रेन पार्टिंग हो जाता है। अगला प्रश्न है, यदि लोको पायलट स्टेशन पर ब्लॉक सेक्शन क्लियर किए बिना रुक जाता है एवं लंबी छोटी सीटी बजाता है तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ ये हुआ कि गाड़ी विखंडन हो गया है। अगला प्रश्न है, सतर्कता आदेश का मानक फॉर्म क्या है? तो सतर्कता आदेश का मानक फॉर्म है T409। अगला प्रश्न है, कुछ नहीं सतर्कता आदेश का मानक फॉर्म क्या है? तो इसका सही उत्तर है TA409। अगला प्रश्न है, रिमाइंडर सतर्कता आदेश का मानक फॉर्म क्या होता है? तो रिमाइंडर सतर्कता आदेश का फॉर्म संख्या होता है TB409। अगला प्रश्न है, यदि स्टेशन मास्टर हाथ सिग्नल का आदान प्रदान न करे तो लोको पायलट कौन सी सीटी बजाएगा? तो यदि सिग्नल का आदान प्रदान स्टेशन मास्टर नहीं करता है तो लोको पायलट 2 छोटी सीटी बजाएगा। अगला प्रश्न है, गाड़ी अधूरी आने पर लोको पायलट कौन सी सीटी बजाता है? तो गाड़ी अधूरी आने पर लोको पायलट लंबी छोटी सीटी बजाएगा। अगला प्रश्न है, 58 इन बॉक्स वाली मालगाड़ी के इंजन में 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तथा ब्रेक यान में कितना एयर प्रेशर होना चाहिए? तो ब्रेक यान में 4.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एयर प्रेशर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कैच साइडिंग की क्षमता कितनी होती है? कैच साइडिंग की क्षमता पूरी गाड़ी के लंबाई के बराबर होती है और स्लिप साइडिंग की क्षमता 3 या 4 वाहन की लंबाई के बराबर होती है। तो अगला प्रश्न है, प्रस्थान स्टेशन पर सवारी गाड़ी के इंजन में एफबी प्रेशर तथा बीपी प्रेशर की मात्रा क्रमशः कितनी रहती है? तो एफबी प्रेशर की मात्रा 6 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर और बीपी प्रेशर की मात्रा 5 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है, प्रस्थान स्टेशन पर सवारी गाड़ी के इंजन में एफबी प्रेशर तथा बीपी प्रेशर की मात्रा क्रमशः कितनी रहती है? तो प्रस्थान स्टेशन पर सवारी गाड़ी में एफबी प्रेशर 6 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर तथा बीपी प्रेशर 5 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है, प्रस्थान स्टेशन पर सवारी गाड़ी के ब्रेक यान में बीपी तथा एफबी की मात्रा क्रमशः कितनी रहनी चाहिए? तो प्रस्थान स्टेशन पर बीपी की मात्रा 5.8 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर तथा एफबी की मात्रा 4.8 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। दोस्तों, इसमें उल्टा दिया है, एफबी की मात्रा होता है 5.8 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर तथा बीपी का 4.8 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, 40 BCN की मालगाड़ी के इंजन में बीपी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 40 BCN की मालगाड़ी में बीपी की मात्रा 5 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, 40 BCN से अधिक की मालगाड़ी के इंजन में बीपी की मात्रा कितनी रहनी चाहिए? तो अधिक हो तो भी 5 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर बीपी प्रेशर की मात्रा होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रस्थान स्टेशन पर सवारी गाड़ी का ब्रेक पावर प्रतिशत
कितनी होनी चाहिए? तो सवारी गाड़ी का ब्रेक पावर प्रतिशत 100% होना चाहिए। अगला प्रश्न है, मार्ग में सवारी गाड़ी की ब्रेक क्षमता प्रतिशत कितनी से कम नहीं होना चाहिए? तो मार्ग में सवारी गाड़ी का ब्रेक पावर क्षमता 90% से कम नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, मार्ग में मालगाड़ी के सीसी रैक में ब्रेक क्षमता कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो यदि सीसी रैक है तो उसमें ब्रेक पावर की प्रतिशत 90% होना चाहिए। अगला प्रश्न है, मंडल के कौशल नोटिस स्टेशन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है मंडल रेल प्रबंधक DRM के द्वारा। अगला प्रश्न है, सामग्री गाड़ी किस प्रकार की गाड़ी है? तो सामग्री गाड़ी विभागीय गाड़ी होता है। अगला प्रश्न है, सैनिक गाड़ी किस प्रकार की गाड़ी है? तो सैनिक गाड़ी यात्री गाड़ी होती है। अगला प्रश्न है, सामग्री गाड़ी का इंचार्ज कौन होता है? तो सामग्री गाड़ी का इंचार्ज इंजीनियरिंग पदाधिकारी होता है। अगला प्रश्न है, सत्कृता आदेश T409 स्टेशन मास्टर द्वारा कब जारी किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है अस्थायी गति प्रतिबंध हेतु कौशन ऑर्डर T409 जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, सवारी गाड़ी में क्रेन लगाने की अनुमति किसके द्वारा दिया जाता है? तो सवारी गाड़ी में क्रेन लगाने के लिए प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक PCOM के द्वारा अनुमति दिया जाता है। अगला प्रश्न है, मालगाड़ी में पशु वाहन डिब्बा इंजन से किस स्थान पर लगाया जाएगा? तो मालगाड़ी में पशु वाहन डिब्बा दूसरे स्थान पर लगाना चाहिए। अगला प्रश्न है, बिना ब्रेक यान की मालगाड़ी चलाने की अनुमति किसके द्वारा दी जाती है? तो बिना ब्रेक यान की मालगाड़ी चलाने की अनुमति सीनियर DOM वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, क्षतिग्रस्त वाहन मालगाड़ी में कहाँ पर लगाया जाएगा? तो क्षतिग्रस्त वाहन ब्रेक यान के पीछे लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रेन की जीभ इंजन की ओर होने पर गाड़ी की अधिकतम गति क्या होगी? तो क्रेन का जीभ यदि इंजन की ओर है तो गाड़ी की अधिकतम गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अगला प्रश्न है, ब्लॉक सेक्शन में सवारी गाड़ी का इंजन किस परिस्थिति में डिटैच नहीं किया जा सकता? तो बार बार अलार्म चैन पुलिंग होने पर गाड़ी को इंजन को डिटैच नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, ब्लॉक सेक्शन में सवारी गाड़ी का इंजन अलग करने के लिए कितने समय के अंदर इंजन वापस लोड पर आना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है 45 मिनट। अगला प्रश्न है, ACP होने पर लोको पायलट कौन सी सीटी बजाएगा? तो ACP होने पर लोको पायलट 2 छोटी 1 लंबी सीटी बजाएगा। अगला प्रश्न है, सवारी गाड़ी में अधिकतम कितने पेट्रोल टैंक लगा सकते हैं? तो सवारी गाड़ी में अधिकतम 4 पेट्रोल टैंक लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, सवारी गाड़ी में विस्फोट से भरे अधिकतम कितने वाहन लगा सकते हैं? तो यदि विस्फोट से भरा है तो सवारी गाड़ी में अधिकतम 2 लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, मालगाड़ी में विस्फोटक से भरे अधिकतम कितने वाहन लगा सकते हैं? तो मालगाड़ी है तो उसमें अधिकतम 5 वैगन लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, सवारी गाड़ी में चौपहिया वाहन लगाए जाने पर गाड़ी की अधिकतम गति कितनी होगी? तो चौपहिया लगाए जाने पर अधिकतम गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अगला प्रश्न है, सवारी गाड़ी के मार्शलिंग ऑर्डर किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो मार्शलिंग ऑर्डर प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक PCOM के द्वारा तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, बॉक्स वैगन का लोड स्टेबल करते समय दोनों ओर से कितने वाहनों के हैंड ब्रेक बांधे जाएंगे? तो इसका सही उत्तर है कि 6 हैंड ब्रेक बांधे जाएंगे। अगला प्रश्न है, पुशिंग बैक की अधिकतम गति कितनी होती है? तो पुशिंग बैक की अधिकतम गति 25-10 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यानी दृश्यता यदि साफ है तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा से जाएगी और यदि दृश्यता साफ नहीं है और रात के समय 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अगला प्रश्न है, ब्लॉक सेक्शन में इंजन की सीटी खराब होने पर गाड़ी की अधिकतम गति क्या होगी?
तो ब्लॉक सेक्शन में इंजन की सीटी यदि खराब होता है तो 25-10 किलोमीटर से जाएगा। यदि दृश्यता सही है तो 25 की स्पीड से, और यदि खराब है तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाएगा। अगला प्रश्न है, गिट्टी गाड़ी से गिट्टी गिराते समय अधिकतम गति कितनी होगी? तो गिट्टी गिराते समय अधिकतम गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा से गिट्टी को गिराएगा। अगला प्रश्न है, सामग्री गाड़ी सामान्यतः किस समय कार्य करती है? तो सामग्री गाड़ी सामान्यतः दिन में कार्य करती है, और रात में कार्य करना हो तो उसके लिए DRM परमिशन देगा, उसके बाद रात में करेगी। अगला प्रश्न है, सामग्री गाड़ी को रात में कार्य करना हो तो किसकी अनुमति ली जाएगी? तो इसका सही उत्तर है DRM, मंडल रेल प्रबंधक। अगला प्रश्न है, सामग्री गाड़ी पर कार्य करते समय गार्ड के पास नियमित स्टोर के अलावा निम्न में से क्या होना चाहिए? तो गार्ड के पास नियमित स्टोर के अलावा प्रथमोपचार बॉक्स यानी फर्स्ट एड बॉक्स होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, ACP होने पर गार्ड गाड़ी के किस ओर से गाड़ी को देखते हुए आगे की ओर जाएगा? तो ACP होने के बाद गार्ड बाईं ओर से जाएगा। अगला प्रश्न है, ACP होने पर सहायक लोको पायलट गाड़ी के किस ओर से गाड़ी की ओर देखते हुए पीछे जाएगा? तो सहायक लोको पायलट गाड़ी के दाईं ओर से देखता हुआ जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लॉक सेक्शन में कार्य करते समय सामग्री गाड़ी का बचाव किस विभाग के कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है? तो यदि ब्लॉक सेक्शन में कार्य करते समय सामग्री गाड़ी है तो उस समय इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों के द्वारा उसका बचाव किया जाता है। अगला प्रश्न है, सामग्री गाड़ी का बचाव करते समय बैनर फ्लैग अवरोध से कितने मीटर दूरी पर लगाया जाता है? तो सामग्री गाड़ी का बचाव करने के लिए 600 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्लॉक के दौरान कितनी रेलपथ मशीनें एक साथ चलाई जा सकती है? तो ब्लॉक के दौरान एक बार 7 मशीनें एक साथ चलाई जा सकती है।